हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे मुझे करनी थी 2 ब्लाउज़ की कटिंग। यहाँ पे मैं 2 ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ और करनी तो मुझे 6-7 ब्लाउज़ की कटिंग थी, जिसे मुझे 2-3 दिन में तैयार करके देना था। ये मेरी एक ही कस्टमर का 2 ब्लाउज़ था जिन्होंने मुझे दिया था कि इसे मुझे तैयार करके 2 दिन में दे दो। तो उसी की कटिंग मैं कर रही थी। ये सुबह वो मुझे दे गई थी और उन्हें 2 दिन में चाहिए था, जल्दी में। तो मैंने कहा लाओ देखती हूँ, अगर बन गया तो बना के दूँगी। और आज ये ब्लाउज़ बनाना था और मुझे इतना काम हो गया, घर का काम, घर की साफ़ सफाई में लग गई। बस मन हुआ कि कुछ चीज़ें गंदी दिखी और फिर अच्छा नहीं लगा, तो ये हुआ कि चलो पहले आज घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ। तो बस घर की साफ़ सफाई में लग गई और बज गए 1:30। तो बच्चों को लाने का टाइम हो गया, मतलब बच्चों के स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया। बच्चे आने वाले थे तो मैंने तो घर के काम निपटा लिए थे, तो सोचा फटाफट ब्लाउज़ की कटिंग करके रख दूँ, क्योंकि जब कटिंग हुई रहती है ना, तो फिर हमें जब भी टाइम मिलता है रात में भी सिल लें, या जब भी हमें टाइम मिलता है फिर हमें सिलाई करने में, मतलब ये नहीं होता कि नहीं अभी नहीं करनी, चलो ठीक है, थोड़ा सा भी टाइम मिल गया तो हम बैठ जाते हैं और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपनी सिलाई करते करते मतलब पूरी कर लेते हैं, ऐसे कि थोड़ा बहुत रात में बना लिया, थोड़ा बहुत फिर सुबह बना लिया। क्योंकि हम हाउसवाइफ होते हैं, हमारे पास इतने काम होते हैं, घर के बच्चे सब कुछ हमें संभालना होता है, तो हम अपने लिए टाइम बहुत कम निकाल पाते हैं कि जब हम सिलाई कर लें। हमें इतना टाइम मिलता ही नहीं कि हम कुछ अपने लिए काम करें, इसलिए थोड़ा बहुत जैसे जैसे टाइम मिलता है उसी में मैं अपना सिलाई का काम करती रहती हूँ। ये नहीं है कि परमानेंट 2-4 घंटे बैठ के करती हूँ, नहीं। मैं बच्चों को भी देखती हूँ, घर भी संभालती रहती हूँ और उसमें मुझे जितना टाइम मिलता है थोड़ी बहुत देर में सिलाई भी करती रहती हूँ। तो मैंने कटिंग करके रख लिया था। मैंने सोचा ये 2 ब्लाउज़ तैयार करके मैं 2 दिन में दे दूँगी और फिर उसके बाद मैं अपने ब्लाउज़ बना लूँगी, क्योंकि मुझे जाना था गाँव। और बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सिलाई और घर के काम भी निपटा रही थी, क्योंकि साफ़ सफाई में लग गई थी। मैंने सोचा घर थोड़ी सी साफ़ सफाई करके फिर उसके बाद गाँव जाऊंगी, और मुझे अपने भी कपड़े बनाने थे। तो बस इनका 2 ब्लाउज़ बना के दे के उसके बाद मैं अपने कपड़े बनाऊंगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत, घर के काम करो और उसके बाद तो बस जैसे ही धूप हो जाती है फिर उसके बाद कुछ करने का मन ही नहीं करता। बच्चों की छुट्टी होने वाली थी, इसलिए जल्दी जल्दी मैं लगी थी कि दोनों ब्लाउज़ की कटिंग करके रख लूँ। फिर भी बस अस्तर की कटिंग कर पाई थी, ब्लाउज़ के कपड़े की मेन फैब्रिक पे अस्तर लगा के कटिंग नहीं हुई थी। बस अस्तर की कटिंग करके रख लिया था कि जब भी मुझे सिलना होगा मैं अस्तर मेन फैब्रिक पे अस्तर रख के फटाफट कटिंग करके लग जाऊँगी सिलाई करने। तो यहाँ पे बस लगी थी कि फटाफट अस्तर की कटिंग हो जाए। और आज घर के इतने सारे काम कर लिए थे मैंने कि मेरा ज़रा सा भी मन नहीं था कि मैं सिलाई करूँ, लेकिन वो क्या है ना कि बस पैसे की लालच में इंसान दौड़ता रहता है। इसीलिए मतलब मुझे सुबह सुबह मिल गए थे 400 रुपये 2 ब्लाउज़ के। तो मैंने सोचा घर जाने का भी है और थोड़े बहुत पैसे भी हो जाएंगे पास में, लालच की वजह से ले लिया। सोचा कि चलो ठीक है, इनका ब्लाउज़ कट बना के दे दूँगी 2 दिन में और उसके बाद फिर मैं अपने ब्लाउज़ बना लूँगी। तो बस इसीलिए इनका ब्लाउज़ ले लिया था। और इतनी गर्मी की वजह से आज तबीयत इतनी ख़राब थी, घर के काम भी ढेर सारे हो गए थे, थकान की वजह से बिल्कुल भी मन नहीं था कि आज मैं सिलाई करूं। लेकिन फिर भी मुझे ज़बरदस्ती, ये कह लो कि ज़बरदस्ती मुझे सिलाई करनी पड़ रही थी, कि लालच में कि 400 रुपये चले जाएंगे अगर मैं मना कर दूँगी कि मुझे नहीं सिलना। ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, लेकिन कहीं पे भी सिलवा लेती, अब मेरे आने के बाद ही मुझसे सिलवाती। लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, कस्टमर है, इन्हें मना नहीं कर सकते, इसलिए ले लिया था इनका ब्लाउज़। और 400 की लालच में मैं इतना थकी हुई थी, मतलब मेरा ज़रा सा भी मन नहीं था काम करने का। फिर भी मैंने ब्लाउज़ लेके रख लिया और इसे बनाया। इसे मैंने कटिंग करा था दोपहर में, 1 डेढ़ डेढ़ बजे के लगभग, बच्चों की छुट्टी होने वाली थी। कटिंग करके रख लिया था। उसके बाद फिर बच्चे आए, उन्हें खाना पीना खिलाया। फिर तबीयत बिल्कुल भी ज़रा सा भी ठीक नहीं था, तो मन किया कि फिर आराम कर लूँ। फिर दवाई खा के सो गई थी और शाम में जब उठी, 4 बजे जब उठी, फिर मैंने घर के काम किए, खाना पीना सब बना के 9 साढ़े 9 बजे बैठी। तब दोनों ब्लाउज़ को तैयार किया, मतलब रात में ही इसकी दोनों की स्टिचिंग करके कंप्लीट करके फिर मैंने इसे रखा। और दूसरे दिन जब इसमें हुकाई लगाया तब वो शाम को आके इसे ले गई। तो इसकी स्टिचिंग मैंने रात में करी थी, उसकी भी वीडियो मैं डालूँगी। मैंने वीडियो बनाई थी उसकी, क्योंकि बच्चे सो गए थे और हस्बैंड नीचे थे, अपना मोबाइल चला रहे थे, काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अकेले सिलाई कर रही हूँ,
वीडियो बना लूँगी तो अच्छे से बन जाएगी, इसलिए इसकी वीडियो भी बना के रखी है मैंने। तो इन दोनों की स्टिचिंग मैंने रात में की थी, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे बातें करते करते मेरे दोनों ब्लाउज़ की कटिंग हो गई थी। और मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे फ्रेंड्स।